हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास टीचिंग मेथड की होगी। टीचिंग मेथड के 150 प्लस क्वेश्चन है इसमें। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वो तुरंत जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस क्लास का फ़ायदा उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके और उनका जो टीचिंग मेथड है वो टॉपिक पूरा क्वेश्चनों के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगेगी। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अभिक्रमित अनुदेशन के क्षेत्र में कार्य प्रारंभ करने वाले विद्वान व कार्य प्रारंभ के वर्ष का असंगत युग्म है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, फटाफट से कमेंट कीजिए। आपके पास थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, लॉरेंस स्टेलूरो व थॉमस एफ गिलबर्ट। ठीक है, वर्ष है 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण विधि का सर्वाधिक महत्व निम्न में से किस क्षेत्र में है? बताइए, आपके पास टाइम दे रहा हूँ, थोड़ा सा फटाफट दीजिए आंसर, कमेंट कीजिए फटाफट से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, शिक्षण कौशलों का विकास। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निगमन विधि के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो राइट आंसर, पहले आप कमेंट कीजिए इसका क्या राइट आंसर है। जो ये क्वेश्चन देख लेगा पूरे, उसका लगभग सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, पूरा टॉपिक है ना वो क्लियर हो जाएगा और एग्ज़ाम में उसको अधिक फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यह प्रत्यक्ष को प्रमाण की ओर गमन पर आधारित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शिक्षण विधि में व्याकरण की शिक्षा प्रत्यक्ष से नहीं दी जाती है? आगमन विधि, निगमन विधि, भाषा संसर्ग विधि, व्याख्यान विधि। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, भाषा संसर्ग विधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है इसका राइट आंसर, ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल शिक्षण अनुदेशनात्मक संगठन का वह प्रकार है जिसमें शिक्षण प्रदान करने वाले व्यक्तियों को कुछ छात्र सुपुर्द कर दिए जाते हैं। शिक्षण प्रदान करने वालों की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है, जिन्हें शिक्षण का दायित्व सौंपा जाता है, तथा जो एक छात्र समूह को संपूर्ण विषय वस्तु या उसके किसी महत्वपूर्ण अंक का एक साथ शिक्षण करते हैं। जल शिक्षण की यह परिभाषा किसने दी है? ये क्वेश्चन तो आप परिभाषाओं के रट के चलो, ऐसा करो आप, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना वो महत्वपूर्ण है। तो इसका जो राइट आंसर है से प्लेन व ओल्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल शिक्षण विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में किया गया? अमेरिका, जापान, जर्मनी, भारत। तो जिसको अधिक टाइम चाहिए वो वीडियो को पॉज करके और इसका आंसर दे सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अमेरिका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाला प्रथम विद्यालय स्थित है? बताइए, आंसर दीजिए फटाफट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस उपागम में आयु व समय के बंधन को महत्व नहीं दिया जाता? दूरस्थ शिक्षा, सतत शिक्षा, प्रत्यक्ष विधि, अनुकरण विधि। तो दीजिए इसका आंसर फटाफट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दूरस्थ शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दूरस्थ शिक्षा विधि में निम्न में से कौन सा घटक शामिल नहीं है? पत्राचार शिक्षण, कॉन्टैक्ट प्रोग्राम, मूल्यांकन, नियमित कक्षाएं। दीजिए इसका आंसर फटाफट से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नियमित कक्षाएं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने के लिए सर्वप्रथम सैनिक विधि का प्रयोग कब किया गया? प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, चीन युद्ध, पाक युद्ध। ठीक है। तो आपके पास टाइम है, दीजिए आंसर फटाफट से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक ने कहा पेन टेबल पर रख दो, भाषा शिक्षण की यह विधि है? द्विभाषीय विधि, अनुकरण विधि, ध्वन्यात्मक विधि, समवाय विधि। तो दीजिए आंसर, आपके पास टाइम है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, द्विभाषी विधि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन किस विधि में किया जाता है? तो ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं 4, आगमन विधि, अनुकरण विधि, है ना, आगमन, अनुकरण, व्यतिरेकी विधि और समवाय विधि। तो दीजिए आंसर फटाफट से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विधि बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा के प्रतिकूल है? अभिक्रमता निर्देशन, खेल विधि, प्रत्यक्ष विधि, व्याख्यान विधि। ठीक है। दीजिए आंसर इसका फटाफट से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, व्याख्यान विधि। किसी बालक के उच्चारण दोष को दूर करने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय उचित नहीं है? स्पीच थेरेपी, विश्लेषण पद्धति, सामूहिक वाचन, एकल वाचन। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आप दीजिए फटाफट से। देखिए आप कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, लास्ट में कमेंट ज़रूर करना। ठीक है भाई, इतने क्वेश्चन सही है। तो इसका जो राइट आंसर है एकल वाचन, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रक्रिया का संबंध दूरस्थ शिक्षा प्रणाली से नहीं है? पत्राचार पाठ्यक्रम, दत्त कार्य, संपर्क कार्य, दल शिक्षण। तो दीजिए इसका आंसर फटाफट से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। निम्न में से किस वाचन को अर्थग्रहण व आत्मसातीकरण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है? आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, सामूहिक वाचन, मौन वाचन। दीजिए आंसर फटाफट से इसका। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, मौन वाचन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण में इकाई विधि के जन्मदाता माने जाते हैं? मॉरिसन, एलन, स्किनर। ये स्किनर नहीं है, स्किनर है ये। ठीक है। क्या है? स्किनर, ओल्डी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, मॉरिसन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य योजना की सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है? वार्षिक योजना, मासिक योजना, दैनिक योजना, शिक्षण उद्देश्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दैनिक योजना। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल शिक्षण की सर्वाधिक उपादेयता यह है कि इसमें छात्र सीखने के लिए स्वतंत्र होते हैं, इसमें न्यूनतम लागत पर अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं,
इसमें एक ही प्रकरण पर विभिन्न विशेषज्ञों का निर्देशन प्राप्त होता है। इसमें कामकाजी लोगों को सीखने का अच्छा अवसर मिलता है। तो दीजिए फटाफट से इसका आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। इसमें एक ही प्रकरण पर विभिन्न विशेषज्ञों का निर्देशन प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के लिए विशेष रूप से आवश्यक है विषय का ज्ञान, मनोविज्ञान का ज्ञान, उच्चारण की शुद्धता, शिक्षण विधियों का ज्ञान। तो इसका राइट आंसर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, उच्चारण की शुद्धता। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा पाठ्य योजना के किस आयाम को अपनाया गया? हर्बर्ट आयाम, ब्लूम आयाम, मॉरिसन आयाम, किलपैट्रिक आयाम। दीजिए आंसर फटाफट दीजिए। आपकी नौकरी निश्चित अब की बार, आपकी नौकरी अब की बार निश्चित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, ब्लूम आयाम। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो पाठ्य योजना में निम्न में से कौन सा तत्व अवबोधात्मक उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका जो राइट आंसर दीजिए फटाफट से। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, छात्र शब्द के विभिन्न भेदों को जान सकेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में अनुकरण विधि शिक्षा मनोविज्ञान के अनुकरण के सिद्धांत पर आधारित है। अधिगम के सिद्धांत की इस जो ये है ना, ये अधिगम के सिद्धांत के प्रतिपादक है। बताइए इसके प्रतिपादक कौन है? हेंगार्ट, पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर। सॉरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, बताइए आप बताओ पहले फटाफट पहले। तो इसका जो राइट आंसर है हेंगार्ट। ठीक है। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि का प्रारंभ किस देश में हुआ था? फ्रांस, अमेरिका, जापान, स्विट्जरलैंड। तो दीजिए आंसर फटाफट से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, फ्रांस में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों व महाविद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार व नियंत्रण हेतु भारत में कार्यरत शीर्ष संस्थान है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद दिल्ली, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिल्ली, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जयपुर। ठीक है। दीजिए आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद दिल्ली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्बर्ट के निम्न में से किस पद को उसके शिष्य जिलर ने तैयारी व प्रस्तुतिकरण के नाम से प्रस्तुत किया? तो दीजिए फटाफट से आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, स्पष्टता। ठीक है। निम्न में से किस विधि के द्वारा बच्चे चित्रों व कार्डों के माध्यम से वर्ण शब्द आदि सीखते हैं? दीजिए आंसर फटाफट से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है साहचर्य विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल शिक्षण विधि में निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य किया जाता है? दीजिए आंसर फटाफट से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, सहकारिता व सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शिक्षण विधि में तुलनात्मक अध्ययन पर अधिक बल दिया जाता है?
ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, व्यतिरेकी विधि। पुस्तक प्रणाली व सूत्र विधि में से किस शिक्षण विधि के ही दूसरे रूप है? तो इसका जो राइट आंसर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है निगमन विधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समवाय विधि के 3 समवायों में शामिल नहीं है। उद्योग, भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, संवेगात्मक विकास। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, संवेगात्मक विकास, ठीक है। निम्न में से किस विधि में ग्रामोफोन का उपयोग किया जाता है? बताइए आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, उपकरण विधि। निम्न में से कौन से प्रश्न पाठ के अंत में किए जाते हैं? दीजिए आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं आंसर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, मूल्यांकन प्रश्न, ठीक है। व्याख्यान उन तथ्यों, सिद्धांतों या अन्य संबंधों का स्पष्टीकरण है जिनको शिक्षक चाहता है कि उसके सुनने वाले समझे। व्याख्यान की यह परिभाषा किसने दी? दीजिए आंसर, बड़े सोच समझ के दीजिए आंसर, कहीं गलत कर दो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, TM डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने व्याख्यान प्रणाली का समर्थन करते हुए कहा है कि कुछ सीमा तक प्रत्येक पाठ में इसकी आवश्यकता होती है और अनेक पाठ मुख्य रूप से इसके ऊपर निर्भर रहते हैं? बताइए किसने कहा था? जोसेफ लैंडन ने कहा था, मॉरिसन ने कहा था, या फिर स्किनर, या फिर रॉबर्ट मेगर? तो दीजिए आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जोसेफ लैंडन, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा द चाइल्ड फर्स्ट लर्न्स टू रीड एंड देन रीड्स टू लर्न? बताइए किसने कहा था? ये जो मैं तो जो क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ ना मैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, योकम व सिम्पसन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा प्रश्न उत्तम दास है पर निकृष्ट स्वामी? इसके आपके पास ऑप्शन 3 ही है, अब 3 में से देना है। 4 ऑप्शन आते हैं, 4 में किसी को कन्फ्यूजन होता है तो ठीक है, 3 आ गए आंसर ऑप्शन, अब 3 में से आंसर देना है। 50-50 नहीं करोगे आप, क्योंकि ऑप्शन 3 है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ग्रीन व बर्चेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा श्यामपट्ट चाक का प्रयोग किए जाने के लिए केवल काली सतह नहीं है, वरन पाठ का विकास करने के लिए सक्रिय साधन है? बताइए किसने कहा था ये? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, कैनेडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वन्यात्मक विधि के प्रतिपादक है माइकल सेमर, मॉरिसन, हर्बर्ट स्किनर? दीजिए आंसर। ये क्वेश्चन है ना आपको दिमाग में फिट हो जाने चाहिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, माइकल सेमर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम खुला विश्वविद्यालय को किस वर्ष से कोटा
विश्वविद्यालय के स्थान पर वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के नाम से जाना गया? बताइए किस वर्ष जाना गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, सन 2002 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली की स्थापना किस वर्ष की गई? तो दीजिए आंसर इसका। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, सन 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरस्थ शिक्षा की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए इंग्लैंड की सर्वप्रथम जो विश्वविद्यालय खोले गए इंग्लैंड में, है ना, उन्हें किस नाम से जाना गया? दीजिए आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के बारे में केंद्र तथा राज्य सरकारों को सलाह देने के लिए गठित शीर्ष संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE का गठन किस वर्ष किया गया? दीजिए आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, सन 1995। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड के किस प्रधानमंत्री ने दूरस्थ शिक्षा की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए विशेष प्रयास किए? हैरोल्ड विल्सन, विंस्टन चर्चिल, मार्गरेट थैचर या फिर कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगमन निगमन विधि के मिश्रित रूप को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, परीक्षण विधि और भाषा संसर्ग विधि। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, विश्लेषण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्लेषण विधि का प्रथम चरण होता है? उदाहरण, विश्लेषण, सामान्यीकरण, परीक्षण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, उदाहरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई कौशल के निर्धारित 2 पक्षों में कौन सा उपयुक्त नहीं है? सुनना, बोलना, देखना, पढ़ना। तो दीजिए आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 है, देखना। ठीक है। बालक में भाषा विकास के साथ साथ शिक्षण में आवश्यकता होती है सुधार की, स्थिरता की, परिवर्तन की, अनुशासन की। तो इसका तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, अनुशासन की। ठीक है। भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है पढ़ना, सुनना, लिखना, सुनना, बोलना, लिखना, सुनना, पढ़ना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। फटाफट से कमेंट कीजिए अब तक जितने भी क्वेश्चन हुए ना उनमें से किसके कितने क्वेश्चन सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम, ये तो हो गया ना आज की क्लास का 50वां क्वेश्चन। एक बार फिर से जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगामी वीडियो के लिए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का। एक शिक्षक कक्षा में कविता के वाचन पाठ का आयोजन कर रहा है, वह किस प्रकार के भाषाई कौशल के विकास का उपयोग कर रहा है? अभिव्यक्ति, अर्थग्रहण, अभिव्यक्ति एवं अर्थग्रहण या कोई नहीं?
तो इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है सर ऑप्शन नंबर 1, अभिव्यक्ति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिव्यक्ति की कुशलताएं किस भाषाई तत्व के साथ जोड़ी जाती है? सुनना, गुनगुनाना, गगुनना नहीं, ये गुनगुनाना है। ठीक है, बोलना, पठन करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बोलना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णमाला पढ़ना और वर्णमाला लिखना में से कौन सा कार्य पहले कराया जाता है? दीजिए आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन है। सही है, वर्णमाला पढ़ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कार्य अर्थग्रहण कुशलताओं के विकास के लिए ज़्यादा उपयोगी होगा? व्याकरण शिक्षण कराना, पठन कार्य करना, वाचन करना, वर्णन करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, वर्णन करना। ठीक है। भाषा का कार्य नहीं है। पहले आप तो ऑप्शन को ढंग से पढ़ा करो 2 बार। ठीक है, फिर आंसर सोच समझ के दिया करो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, भाषा सामाजिक भावना, निष्पक्ष दृष्टिकोण, नियमितता व क्रमबद्धता आदि का विकास करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्षेप में पाठ्यक्रम पाठ्यवस्तु का ही सुव्यवस्थित रूप है जिसका निर्माण बालक की आवश्यकता की पूर्ति के लिए होता है। पाठ्यक्रम की यह परिभाषा है। तो दीजिए आंसर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बेंट तथा क्रोनबर्ग। ठीक है। पाठ्य पुस्तक के चयन में किसका ध्यान रखा जाता है? पाठ्य पुस्तक की भाषा शैली का, पुस्तक की छपाई व एवं चित्र के आकारों का, विषय वस्तु में मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक सिद्धांत का, उपयुक्त सभी का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी का। ठीक है। क्यूरिकुलम की रचना में प्रमुखतः ध्यान रखा जाता है शिक्षक का, छात्र एवं शिक्षक का, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो इसमें छात्र का ध्यान रखा जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भाषा को पढ़ने और लिखने की अपेक्षा बोलना सीखना सबसे छोटी पगडंडी को पास करना है, यह कथन है। बताइए ये ऐसा किसने कहा था? रायबर्न, किटसन, प्रोफेसर रमन बिहारी लाल का, महात्मा गांधी। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, किटसन। ठीक है। लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है पत्र लेखन, निबंध लेखन, वाद विवाद, नाट्य लेखन। सीधा सा आंसर दीजिए फटाफट से आंसर। इसका राइट आंसर है वाद विवाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभूति के आधार पर अभिव्यक्ति के 2 रूप होते हैं। बताइए कौन कौन से होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ग्रहित और सृजनात्मकता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामूहिक वाचन में पाठ का वाचन पहले कौन करता है? अध्यापक, समूह का नेता, समूह का छात्र, या फिर कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है समूह का नेता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहस्वर वाचन का अभ्यास कौन सी कक्षाओं में होता है? बताइए फटाफट से। शाबाश। इसका राइट आंसर है छोटी कक्षाओं में, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, सामूहिक वाचन, पाठ्य पुस्तक वाचन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, सामूहिक वाचन। ठीक है।
बिना रुक रुक कर एक प्रभाव से पढ़ना किस विधि से सिखाया जा सकता है? दीजिए आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, कहानी विधि से। ठीक है। अनुकरण विधि का प्रयोग किस भाषा के लिए अधिक उपयुक्त होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। अंग्रेजी के लिए देखो और कहो विधि का प्रयोग क्या सिखाने के लिए किया जाता है? सहस्वर वाचन, मौन वाचन, कहानी वाचन, लेखन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सहस्वर वाचन। ध्वनि शब्द, स्वध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान हिंदी शिक्षण में किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? रचनात्मक, सृजनात्मक, कौशलात्मक, ज्ञानात्मक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ज्ञानात्मक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी को राष्ट्रभाषा का पद किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, सरोजनी नायडू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, महात्मा गांधी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतन की योग्यता का भाषा की अन्य योग्यताओं से कैसा संबंध है? उल्टा, सीधा, प्राकृतिक, कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, सीधा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा का शिक्षण कैसा होना चाहिए? औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अनौपचारिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह कार्य का उद्देश्य है छात्र को घर पर व्यस्त रखना, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना। ठीक है। सुलेख की योग्यता का विकास करना, संबंधित पाठ में रुचि उत्पन्न करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना। अवश्य नहीं, यहाँ पे अवसर है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अधिकांश वाचन किस रूप में होता है? मौन वाचन, सहस्वर वाचन, अनुकरण वाचन या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मौन वाचन। ठीक है। मौन वाचन की गति बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? ज्ञान की वृद्धि में त्वरितता, अर्थ ग्रहणता में त्वरितता, ज़्यादा समय पढ़ना, पढ़ने में मन लगाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, अर्थ ग्रहणता में त्वरितता। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मौन वाचन संबंधी प्रयोग विशेषकर किस देश में किए गए? रूस, जर्मनी, जापान, अमेरिका। तो ये जो मौन वाचन संबंधी जो प्रयोग विशेषकर किस देश में किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अमेरिका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौन वाचन किस स्तर पर शुरू करना चाहिए? बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, तीसरी कक्षा से डबल से लिख गए हैं। ठीक है। निरंतर मौन वाचन से कौन सा दोष आ जाता है? वर्तनी, उच्चारण संबंधी, सीखने में मंदता, लेखन संबंधी गलतियाँ। तो इसका राइट आंसर है उच्चारण संबंधी दोष, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित कार्य से तात्पर्य है कक्षा कार्य, गृह कार्य, कक्षा कार्य और गृह कार्य दोनों या फिर कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कक्षा कार्य एवं गृह कार्य। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित कार्य की त्रुटियों का प्रकार होता है। फटाफट से तुरंत आंसर दीजिए। मात्रा एवं वर्णन संबंधी अशुद्धियाँ, व्याकरण के नियमों संबंधी दोष, विराम चिन्हों का गलत प्रयोग। ये उपयुक्त सभी है ना, ये लिखित कार्य की त्रुटियों का प्रकार होता है। ठीक है। गृह कार्य का संशोधन करना उपयुक्त होगा। विद्यालय में शिक्षक द्वारा रिक्त कालांश में घर पर आकर एकाग्रता से देखना, अनियमित रूप से छात्र इच्छानुसार कक्षा में देखना, छात्र उपस्थिति में दिखाकर लाल स्याही से शुद्ध करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर, दीजिए फटाफट, ऑप्शन नंबर 4, छात्र उपस्थिति में दिखाकर लाल स्याही से शुद्ध करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह कार्य का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? दीजिए फटाफट से आंसर। सही जवाब, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इसमें छात्रों के सबल एवं निर्बल पक्ष की जानकारी होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे बालकों की कल्पना शक्ति विकसित करने का माध्यम होता है। दीजिए फटाफट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, परियों कहानियाँ। ठीक है। मौन वाचन कहाँ नहीं किया जा सकता? पुस्तकालय, वाचनालय, विद्यालय, अभिनंदन सभा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अभिनंदन सभा में। ठीक है। शिष्टाचार विरुद्ध किसे कह सकते हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, वाचनालय में जोर जोर से पत्र पढ़ना। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है। साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? दीजिए आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ब्राइन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रों की गति का विशेष महत्व किस क्रिया में उपलब्ध है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, शारीरिक क्रिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक विद्यालय के छात्रों का प्रयोग किसने किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पिंटर और गिलीलैंड ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौन वाचन से वृद्धि लाई जा सकती है। मौन वाचन से नेत्रों की गति में वृद्धि लाई जा सकती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, राइट आंसर। लिखना सिखाते समय बालक को पहले क्या सिखाया जाना चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बालक का स्वयं का नाम लिखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठशाला में प्राय बालकों से पहले क्या लिखवाते हैं? शब्द, वाक्य, अक्षर, नाम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अक्षर। ठीक है। हस्तलिपि का खराब होना अधूरी पढ़ाई की निशानी है, यह किसने कहा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, महात्मा गांधी ने। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह कार्य जिसमें केवल मानसिक शक्तियों का प्रयोग करके समस्या का समाधान किया जाता है कहलाता है। लिखित, मौखिक, गृह कार्य, अभ्यास कार्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, मौखिक कार्य। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मौखिक कार्य का रिकॉर्ड रखने में सहायक है।
तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 लिखित कार्य। ठीक है। विद्यार्थियों में स्व अध्ययन की प्रवृत्ति पैदा करने के लिए अध्यापक किस कार्य को अधिक महत्व देता है? मौखिक, गृह, लिखित, असाइनमेंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 लिखित कार्य को। ठीक है, सॉरी, गृह कार्य को। ठीक है। परीक्षा के दिनों में अधिकतर प्रयोग में ली जाने वाली प्रविधि है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 स्व अध्ययन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रविधि जिसमें विद्यार्थी अपना अध्ययन कार्य अध्यापक की देखरेख में पूर्ण करते हैं कहलाती है? इसका राइट आंसर है पर्यवेक्षित अध्ययन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रमित अनुदेशन में बाहरी अभिक्रमित अनुदेशन कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य सामग्री का उदाहरण है? रेडियो, एपिडाइस्कोप, ग्रामोफोन, टीवी। सीधा सीधा ही दिख रहा है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है, मुझे पता था आप लोग टीवी करोगे। इसका राइट आंसर है एपिडाइस्कोप। ठीक है। भाषा शिक्षण में ... कार्य में आता है। भाषा शिक्षण बताइए, भाषा शिक्षण किस कार्य में अंत में आता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 लेखन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह कार्य के संबंध में अमनोवैज्ञानिक कथन है कि... दीजिए आंसर। शाबाश। इसका राइट आंसर है शिक्षक अधिक गृह कार्य देते हैं। लिखित कार्य 2 प्रकार के होते हैं। एक कक्षा कार्य, तो दूसरा क्या है? शाबाश, ऑप्शन नंबर 4 गृह कार्य। ठीक है। तो आज की क्लास के 100 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए हैं। एक बार फिर से आप लोगों का इस क्लास में हार्दिक अभिनंदन, स्वागतम दिल से। तो कृपया अब इतना सा प्यार के लिए आप, बस थोड़ा सा प्यार के लिए आप लोग जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की शिक्षा देते समय इनमें से किस सूत्र का आश्रय लेना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन, एक मिनट थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए सरल से कठिन की ओर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवाद पाठ के शिक्षण में विद्यार्थी के लिए सबसे अधिक प्रभावकारी उद्योतन सामग्री है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 टेप रिकॉर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेप रिकॉर्डर कौन सा शैक्षिक उपकरण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 श्रव्य उपकरण। ठीक है। भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों का उपयुक्त प्रयोजन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 छात्रों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भाषा शिक्षण में उद्योतन सामग्री के प्रयोग का लक्ष्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, बालकों के भावों को जागृत या उत्प्रेरित करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग्वाफोन कैसा शैक्षिक उपकरण है? तो लिंग्वाफोन है वो है श्रव्य उपकरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में परंपरागत उद्योतन सामग्री के रूप में बहुत अधिक सहायक किसे समझा जाना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, पाठ्य पुस्तक। ठीक है। फ्लालेन बोर्ड, फ्लैश बोर्ड का उपयोग किया जाता है लेखन में, चित्र प्रदर्शन में, कठपुतली में या फिर फिल्म स्ट्रिप प्रदर्शन में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, चित्र प्रदर्शन में। ठीक है। एपिडाइस्कोप उपकरण काम में आता है? बताइए किस काम में आता है? शाबाश, इसका राइट आंसर है चित्रों को बड़े आकार में दिखाने हेतु। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचारों की अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, निबंधात्मक में। ठीक है। किस सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को अच्छे आदर्श प्रस्तुत करने होते हैं? अनुकरण सिद्धांत में, उपयुक्त क्रम सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, स्वाभाविकता का सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। व्याकरण की शिक्षा में किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? प्रत्यक्ष, परोक्ष, आगमन, निगमन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, आगमन। ठीक है। ताराचंद समिति कब नियुक्त हुई? 1947, 1948, 50, 60। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, 1948 में। ठीक है। ताराचंद समिति में माध्यमिक स्तर पर किस भाषा सूत्र की सिफारिश की गई? एक भाषा सूत्र, द्विभाषी सूत्र, त्रिभाषी सूत्र, बताइए। शाबाश, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, द्विभाषी सूत्र। ठीक है। मुदालियर आयोग की नियुक्ति कब हुई? 1948, 1950, 1952, 1953। तो जिसको आता है वो दीजिए आंसर, जिसको नहीं भी आता है वो अब से याद रखने लगा कब हुआ था। ठीक है। तो इसकी नियुक्ति हुई थी ऑप्शन नंबर 3, 1952 में। ठीक है। इकाई योजना की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह बहुत बड़ी होती है, स्पष्ट होती है, सुंदर होती है, समग्र होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होती है। ठीक है। राइट आंसर होती है, समग्र होती है। ठीक है। पुस्तक के पूरे पाठ को हम क्या मानते हैं? कुछ खंड, 2 खंड, 4 खंड, एक इकाई। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, इकाई, एक इकाई। ठीक है। साधारणतः भाव की आधिकारिक अभिव्यक्ति निबंध में होती है, गद्य में होती है, नाटक में होती है, पद्य में होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गद्य में होती है। ठीक है। भाषाई तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य है? कविता शिक्षण का, गद्य शिक्षण का, कहानी शिक्षण का, निबंध शिक्षण का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, गद्य शिक्षण का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, षडानन का अर्थ समझाने के लिए किस प्रविधि का प्रयोग किया जाएगा? समास विग्रह, चित्र दिखाकर, व्यक्ति द्वारा अर्थकथन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है समास विग्रह। आत्मकथा से हम समझते हैं, बताइए आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अपने जीवन का विवरण लिखना। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर संवाद शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है? आदर्श नाट्य प्रणाली, व्याख्या प्रणाली, कक्षाभिनय प्रणाली, रंगमंच प्रणाली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कक्षाभिनय प्रणाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मीकरण के पश्चात अर्थग्रहण में सहायता की दृष्टि से कौन सा वाचन उपयुक्त है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, मौन वाचन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता शिक्षण में उत्प्रेरणात्मक उपकरण के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है, बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, संभावी कविता प्रस्तुति द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता शिक्षण का प्रमुख अंग है, बताइए। भाव, बोध, पठन, शब्दार्थ क्या है, बताइए। इसका राइट आंसर है भावबोध। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलात्मक रीति से सजी हुई भाषा जिसमें भावों का अभिव्यंजन होता है कहलाती है? कविता की है परिभाषा है, किसकी है ये परिभाषा, दीजिए आंसर। ऑप्शन नंबर 1, श्याम सुंदर दास की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कविता शिक्षण का पाठ रूप नहीं है वह है बोध पाठ, रस पाठ, रचना पाठ, उपयोजन पाठ। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, रचना पाठ। ठीक है। अपेक्षित योग्यता क्या है, दीजिए आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थियों में पाठ समझने की योग्यता। ठीक है। पाठ्यपुस्तक के पाठों से बाहर किसके आधार पर इकाई आधार पर इकाई योजना बनाई जाती है, बनाई जा सकती है। ठीक है। गद्य, पद्य, नया ज्ञान, पूर्व ज्ञान। इसका राइट आंसर है पूर्व ज्ञान, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। पाठोपरांत मूल्यांकन किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, पाठ पढ़ाने के बाद का। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, संबंध अपेक्षित योग्यताओं का मूल्यांकन अध्यापक इसके आधार पर करता है, किसके आधार पर करता है? ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, पाठ्य वस्तु। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लार्क तथा स्टार के अनुसार अच्छी पाठ्यक्रिया की निम्न विशेषता होनी चाहिए, दीजिए आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, विद्यालयी जीवन तथा बाह्य जीवन के साथ इनका संबंध हो। ठीक है। श्रव्य दृश्य सामग्री का उदाहरण है टीवी, नाटक, सिनेमा या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। ठीक है। कक्षा शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी दृश्य सामग्री है श्यामपट्ट, चार्ट्स, प्रतिरूप, चित्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, श्यामपट्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलेटिन बोर्ड को किस सहायक सामग्री में रखा जाएगा? दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य या फिर किसी में नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दृश्य सामग्री। ठीक है। रेडियो एवं चलचित्र दोनों की भूमिका अदा करता है, आशा करता हूँ आप तो गलत नहीं करोगे, टेलीविज़न। ठीक है। शिक्षा प्रणाली की सफलता योग्य शिक्षकों पर निर्भर करती है, यह कथन किसका है? तो इसका जो राइट आंसर है
वो है ऑप्शन नंबर 1 हुमायूं कबीर का। ठीक है, वो हुमायूं मत समझ लेना आप। ठीक है, अच्छे शिक्षण के रूप में किस को अधिक महत्व दिया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 नियोजन की प्रक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गहन अध्ययन के पाठ में व्याकरण का ज्ञान कैसे कराया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 व्याकरण का समवाय पाठ्य पुस्तक से करके। ठीक है, वाचन में बालक यह दोष नहीं करते हैं कि वे, शाबाश, दीजिए आंसर, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। ठीक है, प्रस्तावना के रूप में वार्तालाप से यह होता है कि बालक, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 विषय वस्तु को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कठिन शब्दों का उच्चारण अभ्यास कब करना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 वाचन के बाद। ठीक है, अनुकरण वाचन के बाद। ठीक है, स्पष्टीकरण किसके अंतर्गत आता है? शाबाश, इसका राइट आंसर है प्रस्तुतिकरण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौखिक रूप में स्पष्टीकरण करते समय हम किस का लाभ उठा सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 छात्रों के पूर्वानुमति ज्ञान का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक प्रौद्योगिकी में दृश्य श्रव्य सामग्री को कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हार्डवेयर उपागम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण सहायक सामग्री को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? शाबाश, ऑप्शन नंबर 1 3 भागों में। ठीक है, एक अच्छे शिक्षक को अपने अध्यापन कार्य में सफल एवं प्रभावी बनाने हेतु निर्माण करना चाहिए। बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी का। ठीक है, वह स्पष्टीकरण नहीं कहा जा सकता, जबकि ऑप्शन नंबर 3 बालक या सूची का भाव नहीं समझ पाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र प्रतिमूर्ति आंगिक चेष्टा आदि के द्वारा अर्थ का स्पष्टीकरण न कर सके तो अध्यापक किस का सहारा ले सकता है? अनुवाद का, शब्दकोश का, मौखिक अभिव्यक्ति का, तीनों का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मौखिक अभिव्यक्ति का। ठीक है, स्पष्टीकरण का दूसरा नाम क्या है? भाई, स्पष्टीकरण का दूसरा नाम है आत्मीकरण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों में अनुकरण और क्रियाशीलता की प्रवृत्तियों का विकास किया जाता है एकांकी नाटक द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। सभी अध्यापक निम्न में से किस विधि का उपयोग सफलतापूर्वक नहीं कर सकते? केवल कुछ ही कर सकते हैं। दीजिए आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 रंगमंच अभिनय प्रणाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोग प्रणाली किस शिक्षण की विधा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
1 नाटक शिक्षण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी वर्णात्मक तथा सूचनात्मक सामग्री का संक्षेपीकरण किसी कक्षा में करता है। किस कक्षा में करता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 उच्च कक्षा में। ठीक है। भाषा का संबंध किससे होता है। दीजिए आंसर। तो इसका राइट आंसर है भाषा का संबंध मनुष्य के अंतर्भाव से, है ना। व्याकरण की शिक्षा का आरंभ किस स्तर पर करना चाहिए। दीजिए आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 भाषा पर अधिकार होने पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रायबर्न किस कक्षा में व्याकरण की शिक्षा प्रदान करना अच्छा मानते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 छठी से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण के नियमों का ज्ञान होने पर यह लाभ होता है कि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 शुद्ध वर्तनी लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन कक्षाओं तक पहुँचते पहुँचते विद्यार्थियों की भाषा संबंधी नींव सुदृढ़ होगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उच्च कक्षाओं में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोग विधि को क्या कहते हैं। बताइए प्रयोग विधि को क्या कहते हैं। प्रयोग विधि को आगमन विधि कहते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूत्र प्रणाली का दूसरा रूप है। तो सूत्र प्रणाली का जो दूसरा रूप है वो है पाठ्य पुस्तक विधि। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन हेतु अपनाई जाने वाली प्रविधियां हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। ठीक है। अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, चेकलिस्ट, अभिलेख व रेटिंग स्केल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषज्ञों के दल के द्वारा शिक्षण की व्यवस्था कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टीम शिक्षण। ठीक है। कंप्यूटर का निर्माण सर्वप्रथम किया गया। तो बताइए कहाँ किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यास द्वारा प्राप्त किए जाने वाले छोटे छोटे लक्ष्यों को कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 प्राप्य उद्देश्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कराने वाला प्रश्न प्रमुखतया किस प्राप्य उद्देश्य की जांच करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ज्ञान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूम ने संज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण कितने खंडों में किया। तो बताइए 5 में किया, 6 में किया, 4 में या 8 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 6 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने उपलब्धि परीक्षाओं को मानकीकृत या अमानकीकृत है यहाँ पे। ठीक है। देखना आप यहाँ पे दोबारा मानकीकृत किया तो आप देखना अमानकीकृत है या शिक्षण निर्मित परीक्षण में वर्गीकृत कर प्रस्तुत किया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 डगलस व हॉलैंड ने। ठीक है। हॉलैंड। सूत्र विधि किस भाषा में आती है। बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 निगमन।
सॉरी निगमन कहाँ गया, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 संस्कृत में। ठीक है, संस्कृत से। सूत्र विधि किस भाषा से आई? ठीक है, संस्कृत से, ध्यान रखना। ठीक है, सूत्र विधि का दूसरा नाम क्या है? तो सूत्र विधि का दूसरा नाम है वो है निगमन विधि। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, व्याकरण की शिक्षा को सरल बनाने में यह भी एक उपाय है, मातृभाषा से तुलना करना। ठीक है, तो आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ये जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण, तो आपको अच्छे लगे होंगे। आशा करता हूँ आप लोग मेरा कहना मानोगे। ठीक है, तो मेरा तो कहना यही है कि आप लोग जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अधिक लोगों तक इसको शेयर ज़रूर करें ताकि अधिक लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, और ये ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।